रेत की मछली पार्ट 3। दो परिवारों के बीच छुपा वो सच। जिस खत ने मानसी की दुनिया बदल दी थी, अब वही खत उसके सामने एक ऐसा सच खोलने वाला था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। अरुण के पिता और मानसी के पिता की दुश्मनी आखिर क्यों थी? क्या उनके प्यार के बीच सिर्फ परिवार की दीवार थी, या उनके अतीत में कोई ऐसा राज था जो दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकता था? मानसी के हाथ में वो पुराना खत था। उसकी आंखें बार बार अरुण के चेहरे पर टिक रही थी। वो बोली, अरुण, मुझे पूरा सच जानना है। अरुण कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने धीरे से कहा, सच जानोगी तो शायद मुझसे नफरत करने लगोगी। मानसी ने जवाब दिया, नफरत सच से नहीं, झूठ से होती है। यह सुनकर अरुण ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दो जवान आदमी खड़े थे। एक था मानसी का पिता और दूसरा था अरुण का पिता। लेकिन तस्वीर देखकर मानसी हैरान रह गई। दोनों मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे होंगे। मानसी ने पूछा, अगर ये दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो आज एक दूसरे को देखना भी क्यों पसंद नहीं करते? अरुण ने कहा, क्योंकि इनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं टूटी थी, एक परिवार टूट गया था। एक पुरानी कहानी। कई साल पहले दोनों परिवारों की जमीन एक दूसरे से लगी हुई थी। दोनों परिवारों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन जमीन को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों परिवार अदालत तक पहुंच गए। उसी दौरान मानसी के पिता पर एक गंभीर आरोप लगा। आरोप था कि उन्होंने अरुण के पिता के परिवार के साथ धोखा किया था। लेकिन वो आरोप सच नहीं था। अरुण ने बताया, मेरे पिता को बाद में पता चला था कि असली गुनहगार कोई और था। मानसी ने पूछा, तो फिर उन्होंने सच सबके सामने क्यों नहीं बताया? अरुण की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मानसी के मां का राज। अचानक मानसी को अपनी मां की बात याद आई। कुछ फैसले बहुत देर तक नहीं टाले जा सकते। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां इस पूरे सच के बारे में पहले से जानती थी। वो तुरंत घर वापस गई और मां के सामने खत रख दिया। आपको सब पता था ना? मां की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ। मानसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आपने मुझे इतने सालों तक अंधेरे में क्यों रखा? मां ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि यह सच कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मानसी ने पूछा, लेकिन क्यों? मां ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि इस कहानी में सबसे बड़ा सच तुम्हारे पिता या अरुण के पिता का नहीं है। मानसी चौंक गई। फिर किसका है? मां ने कहा, तुम्हारे जन्म का। सबसे बड़ा झटका। मानसी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरे जन्म का क्या मतलब? मां ने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के अंदर अस्पताल का एक पुराना कागज था। मानसी ने कागज हाथ में लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलती चली गईं। कागज पर उसके जन्म की तारीख लिखी थी, लेकिन नीचे दर्ज माता पिता के नाम देखकर वो सन्न रह गई। उसने मां की तरफ देखा। ये नाम गलत है। मां की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, नाम गलत नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद मां बोली, तुम्हें हमने पाला है, लेकिन तुम्हारे जन्म की कहानी कुछ और है। मानसी की पूरी दुनिया जैसे रुक गई। जिस परिवार को वो अपना परिवार समझती आई थी, जिस पिता से वो अपनी जिंदगी के फैसले के लिए लड़ रही थी, और जिस अरुण से वो प्यार करती थी, इन तीनों के बीच एक ऐसा रिश्ता छुपा था जिसकी उसे कभी भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। मानसी के असली माता पिता कौन थे? और अगर अरुण को इस सच के बारे में पहले से पता था, तो उसने मानसी को क्यों नहीं बताया? क्या मानसी और अरुण का प्यार एक ऐसे रिश्ते में बदलने वाला था जिसकी सच्चाई जानकर दोनों खुद टूट जाएंगे? जानने के लिए देखिए रेत की मछली पार्ट 4। अगले भाग में खुलेगा मानसी के जन्म का राज और सामने आएगा वो सच जिसने दो परिवारों को वर्षों से अलग कर रखा है। लेकिन सवाल यह है, सच सामने आने के बाद क्या मानसी और अरुण का प्यार बच पाएगा?